Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with दुआ रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर। Today's lecture unit number 6 Natural Zones of the Earth, and the topic is North and South Temperate Zones. The North Temperate Zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere. North Temperate Zone lies मौजूद होता है, ठीक है, Tropic of Cancer and Arctic Circle में in the Northern Hemisphere में। अब जैसे कि हमारी अर्थ को जो है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। इक्वेटर इज़ अ लाइन that divides the earth into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Northern hemisphere is the upper part of the earth and the southern hemisphere is the lower part of the earth. upper part of the earth में क्या होता है, हमारे पास आर्कटिक सर्कल होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान जो एरिया होगा दैट इज़ नॉर्थ टेम्परेट जोन। The south temperate zone lies between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. साउथ टेम्परेट जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल में साउदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाएगा। और जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है दैट इज़ लाइन ड्रॉन 23.5 डिग्री साउथ। इन दीज टू जोन्स, इन दो जोन्स में क्या होता है, द रेज ऑफ द सन फॉल नॉट वर्टिकली एज इन द केस ऑफ टॉरिड जोन। यहाँ पे सूरज की शुआएँ अमूदी नहीं पड़ती हैं, वर्टिकली अमूदी, बट एट अ स्लांटिंग एंगल, बल्कि तिरछी पड़ती हैं। टॉरिड जोन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टॉरिड जोन में सूरज की जो रेज़ हैं, सन की जो रेज़ है वो बिल्कुल वर्टिकल पड़ती थी अमूदी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता था। अब यहाँ पे सन की रेज़ बिल्कुल वर्टिकल नहीं पड़ती हैं बल्कि स्लांटिंग एंगल पे होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इतना गर्म नहीं होता। एज द एनर्जी ऑफ द सन रेज फॉलिंग स्लांटिंग इज़ कंपैरेटिवली लेस, और सूरज की शुआएँ जो कि अमूदी पड़ती हैं और तिरछी होती हैं उसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होती है। हैंस दीज एरियाज़ और जोन्स आर कोल्डर दैन द टॉरिड जोन, और ये इलाके या एरियाज़ क्या होते हैं, टॉरिड जोन से ठंडे होते हैं। द सन रेज आर लेस स्लांटिंग इन समर, सूरज की शुआएँ कम तिरछी होती हैं गर्मियों में, जिसकी वजह से गर्मी होती है। एंड मोर स्लांटिंग इन विंटर, और सर्दियों में ज़्यादा स्लांटिंग होती हैं जिसकी वजह से सर्दी होती है। दैट इज़ वाई द टेम्परेचर जोन्स आर हॉट इन समर, और यही वो रीज़न होती है कि जिसकी वजह से जो टेम्परेट जोन है हमारे गर्मियों में गर्म एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में सर्द होते हैं। As the hotness and coldness of an area depends upon the position of sun over it, किसी भी इलाके में गर्मी और सर्दी की सूरत हाल जो है उसके ऊपर जो सन की पोजीशन होती है वो डिसाइड करती है। Hence when it is cold in the north temperate zone, जब नॉर्थ टेम्परेट जोन में गर्मी होती है, it is cold in south temperate zone, तो साउथ टेम्परेट जोन में सर्दी होगी। Similarly when it is cold in north temperate zone, जब नॉर्थ टेम्परेट जोन में सर्दी होगी, इसी तरह इट इज़ हॉट इन साउथ टेम्परेट जोन, तो साउथ टेम्परेट जो हमारे पास टेम्परेट जोन होगा वहाँ पे गर्मी होगी। दिस डिफरेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी ये जो फ़र्क है गर्मी और सर्दी का, हैज़ एन आल्सो इन्फ्लुएंस, इसका असर होता है अपॉन द वेज ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरियाज़ एंड इकॉनमीज़, यानी उन इलाकों के लोगों की ज़िंदगी पर, एरियाज़ इलाके, इकॉनमीज़ मीशतें, यानी ये भी हम कंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लोगों की ज़िंदगी पर सर्दी और गर्मी की जो सूरत हाल है वो असरअंदाज होती है। देर आर मोर साइक्लोन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन टेम्परेट जोन, कहते हैं कि साइक्लोन्स हम तूफ़ानों को बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवाएं जो होती हैं वो टेम्परेट जोन में ज़्यादा होती हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती है, बिकॉज द विंड्स फ्रॉम द पोलर एंड द ट्रॉपिकल एरियाज़ मीट एट द टेम्परेट जोन, क्योंकि जो पोलर और ट्रॉपिकल एरियाज़ की जो हवाएं होती हैं वो टेम्परेट जोन में आके मिल जाती हैं। जब ये मिलती हैं तो इससे क्या होता है, साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तूफ़ान बनते हैं और स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती हैं। ईच टेम्परेट जोन हैज़ अ लॉन्ग डेज, हर टेम्परेट जोन में लंबे दिन होते हैं, एंड शॉर्ट नाइट्स इन समर, और जो गर्मियों की रातें होती हैं वो क्या होती हैं कि छोटी होती हैं, एंड शॉर्ट डेज, और छोटे दिन होते हैं, एंड लॉन्ग नाइट्स इन विंटर, और सर्दियों में क्या होता है कि रातें लंबी होती हैं। टेम्परेट जोन हैव फेवरेबल कंडीशंस,
फेवरेबल, साजगार, मुनासिब, मुवाफिक, ठीक है, ये प्लांट्स के लिए और एनिमल लाइफ के लिए जो होती है यहाँ पे मुनासिब जो है वो कंडीशन सूरत हाल होती है। ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर, हर तरह की जो फसलें हैं यहाँ पे काश की जा सकती हैं। इफ़ देयर इज़ सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अगर सारा साल जो है पानी की जो सप्लाई है, ठीक है, जो पानी की सूरत हाल है वो पूरा साल जो है सफिशेंट होती है, काफ़ी होती है। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, तो पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। एंड ग्रोइंग सीजन कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, और जो ग्रोइंग सीजन होता है उगाने वाले मौसम, ठीक है, उसको प्रोलॉन्ग लंबा किया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस नॉर्थ एंड साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है, नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड जोन को हम डिस्कस करेंगे। The polar regions, which are comparatively covered by ice throughout the year, are termed as frigid zones. Polar mean कुतबी, ठीक है, वो कुतबी रीजन्स इलाके जो कि सारा साल जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, उनको हम फ्रिजिड जोन का नेम देते हैं। द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई रिमेन्स ऑलवेज लो ऑन द होरिजन, यहाँ पे क्या है कि सन की जो सूरत हाल है वो उफक से हमेशा नीचे रहती है, होरिजन उफक, ठीक है। द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल जो कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, अपर पार्ट में, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ऊपर क्या होगा, नॉर्थ फ्रिजिड जोन होगा जो कि नॉर्थ पोल में होगा। द एरिया बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड द साउथ पोल, और साउथ पोल में जो हमारे पास होगा दैट इज साउथ फ्रिजिड जोन, यानी साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास जो लोएस्ट एंड होगा दैट इज साउथ फ्रिजिड जोन। देयर इज 6 months ऑफ डे लाइट एंड 6 months ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने जो है वो रोशनी ही रहती है और 6 महीने यहाँ पे अंधेरा रहता है। अल्टरनेटिवली एट नॉर्थ एंड साउथ फ्रिजिड जोन, इसी तरह नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड जोन में दीज जोन्स रिसीव हैवी स्नोफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर। यहाँ पे साल में ज़्यादातर हिस्सों में क्या है कि बर्फ़ ही पड़ती रहती है। अब इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ये हमारी अर्थ का बिल्कुल अपर नॉर्थ एंड है, और साउथ फ्रिजिड जोन जो है हमारी अर्थ का बिल्कुल लोएस्ट जो है आप कह सकते हैं एंड है। अब क्या है कि यहाँ पे जो सूरज की शुआएं पड़ती हैं, रेस पड़ती हैं, वो बिल्कुल ही जो है उनसे आप कह सकते हैं कि प्रॉपर पहुँच नहीं पाती हैं। जब प्रॉपर पहुँच नहीं पाती हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। उसके बाद क्या है, अमंग द वेजिटेशन, जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं कि अब वहाँ पे जो है सब्ज़ी, आप ये कह सकते हैं सब्ज़ा कैसे होता है। मॉसेस एंड लाइकन्स, मॉसेस लाइकन हम बेसिकली काई को कहते हैं। एंड स्मॉल बेरी बेरिंग बुशेस एग्जिस्ट। बेरी बेरिंग मीन्स अ स्मॉल फ्रूट हैविंग एनी ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। रेंडीर इज़ इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ पोलर रीजन्स। रेंडीर हम कतबी हिरन को कहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एनिमल है पोलर रीजन्स का। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रिजिड जोन्स आर नोमैड्स। ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रिजिड जोन में इलाकों में रहने वाले लोग जो होते हैं नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स हम उनको कहते हैं खाना बदोश। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड देयर लिव लाइवहुड, यानी वो अपनी रोज़ी को तलाश करने के लिए जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ होती है, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द फ्रिजिड जोन इज़ अनइनहैबिटेड, कि जो इसका ज़्यादातर हिस्सा फ्रिजिड जोन का है वहाँ पे जो है अनइनहैबिटेड है, लोग नहीं रहते हैं। और रीज़न क्या है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन की बात करते हैं तो टेम्परेचर -23 रहता है, और अगर हम साउथ फ्रिजिड जोन की बात करते हैं तो टेम्परेचर -87 होता है, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम मीन कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लाइफ के लिए एग्जिस्ट करना बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो बनाए हुए हैं और ये वेदर पे रिसर्च करते हैं। अब होमवर्क टास्क की तरफ। होमवर्क टास्क में आपके आज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड साइक्लोन्स अकर इन टेम्परेट जोन।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स मीन तेज़ हवाएं, और साइक्लोन्स तूफान जो हैं वो टेम्परेट जोन में क्यों होते हैं, इसकी रीज़न बतानी है आपने। एंड क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल इज़ मोस्टली फाउंड इन फ्रिजिड जोन, वो कौन सा एनिमल है जो ज़्यादातर फ्रिजिड जोन में पाया जाता है। थैंक्स।